राज्य के लिए जो बुनियादी मुद्दे थे उनसे भटक गए हैं सिर्फ ये सीटों के चक्कर में। आप देखिए इस समय नगर पालिकाओं के, नगर निगम के जो शहरी क्षेत्र हैं पूरे पहाड़ से लेकर और देहरादून या हल्द्वानी तक के, उनकी पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस आपने किसी को सुना कि इसमें क्या पॉलिसी, हम क्या करेंगे, नगरों के लिए क्या करेंगे? पूरी जमीनें, जितने नगरीय क्षेत्र हैं, कस्बाई क्षेत्र हैं, पूरी जमीनें बाहर के लोग औने पौने दामों पे लूट रहे हैं। और उसमें लगभग अधिकांश जो डीलर हैं वो नेता लोग हैं। जो आने वाले समय जिसमें पूरे पहाड़ का, पूरे उत्तराखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं इस समय उत्तरकाशी के नौगांव में हूँ, यही मेरा गांव बाटी है। कल मैं देख रहा था कि एक जीआई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो एग्रो कंपनी है, एक्सपोर्ट करती है। उसने यहाँ 4 जगह बड़ी बड़ी जमीनें 30-30 साल के लीज पे ले ली है, औने पौने दामों पर। कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? और एक बार अगर इनके हाथों में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जमीनें चली जाएंगी और 30 साल में तो 3 पीढ़ियां गुजर जाती है, तो मुझे लगता है इस पे किसी का ध्यान है, ऐसे इशूज पे किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी आपके 4 धाम यात्रा के जो मेन जगह हैं सब बाहर के लोगों ने ले ली, पूंजीपतियों ने ले ली है। इससे क्या होगा? ये होने चाहिए इशूज, क्योंकि ये शहरी क्षेत्रों के चुनाव है, निकाय चुनाव है, जो कस्बाई क्षेत्र हैं जहाँ सीधा इफेक्ट पड़ना है। पहाड़ में आप देखिए कोई इशू, कोई आप सुन रहे हैं इलेक्शन में कि ये कोई इशू है? बिल्कुल। बीच में जो नेशनल, जो आपके ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, आने वाले समय में 4 घंटे में, 5 घंटे में यात्रा वापस चल जाएगी। बीच में जो मिड वेज होंगे वो बड़े बड़े होंगे, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के होंगे। लेकिन जो साइड में जो छोटे छोटे होटल हैं जहाँ अभी तक यात्री आते हैं, छोटे सड़कों में जाते हैं, टिकते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, उसके बाद तो बीच में टिकेंगे, वापस चल जाएंगे। ये इशूज होने चाहिए कि ये भी डेवलप होने के, जो ये आने वाले 4-5 सालों में जो छोटे होटल हैं, जो छोटे कस्बों में, इन होटलों का क्या होगा? इनको डेवलप, कोई इशू ही नहीं है। हर जगह ये है कि जी हमारा पर्चा रद्द हो गया, फलां रद्द हो गया। ये है इशूज जिसमें पहाड़ का डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसमें पहाड़ के आने वाले समय में दुर्भाग्य है कि जितना हमारा हिमालय क्षेत्र में जितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा पलायन उत्तराखंड से, सबसे ज्यादा। भाई हिमाचल भी पहाड़ी प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट भी पहाड़ी प्रदेश है, तो ये दुर्भाग्य, ये इशूज नहीं उठा रहे हैं कोई। अगर क्षेत्रीय दल बेचारे यूकेडी वाले वो चिल्लाते हैं, लेकिन उनको हमने या जनता ने उनकी कोई सुनता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो 24 सालों में एक ही इस पे, कैसे हम सत्ता में रहें, और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो कैसे पहाड़ में क्या है, या खनन है या जमीनें हैं, ठीक है, 2 ही चीजें हैं, और क्या इनकम है। तो शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, जो विजेंद्र रावत जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां दोनों राजनीतिक दल सीटों के लिए, टिकट के लिए लड़ रहे हैं, वहां पर क्षेत्रीय दल का इसलिए वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो मुद्दे आप उठा रहे हैं जिनके वो जिक्र कर रहे हैं। फिर भी क्या रोल मानते हैं कि जिससे आप जो है जनता के बीच में आकर्षण का केंद्र बने इन दोनों के बीच में? बहुत सही सवाल किया है दिव्या। यही देखने की बात है कि लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत के ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, और इनका राजनीतिक चरित्र आप देख लीजिए कि चुनाव रद्द हो रहे हैं, इनके नॉमिनेशन क्यों हो रहे हैं रद्द? यानी कि राजनीतिक स्वार्थ में आकाओं को इतना खुश कर दो कि आका की पट्टी बन जाए और वो अपने अपने गुर्गों को टिकट देने के लिए सारी सीमाएं लांघ दे, उसके बाद फिर वो रद्द हो तो हल्ला मचाए। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दागदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लोकतंत्र में जनता के पास केवल एक समय अवसर आता है जब जनता अपने मत का दान करती है और अपने बच्चों का भविष्य, अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करती है। जनता के लिए जो पैसा आता है वो सही जगह पर लगे, उसके लिए ही सरकारें बनाई जाती हैं। अब ये निकाय चुनाव है, इन निकाय चुनाव में पिछले 5 वर्ष में दिव्या अगर आप देखेंगे तो गामा जी को क्यों बदला, भाजपा बताने को तैयार नहीं है, और अखबार छापने को तैयार नहीं है, क्योंकि अखबार भी बिके हुए हैं। इस समय तो फ्रंट खबर होनी चाहिए थी कि भाजपा ने चेहरा बदल के नए चोर को दिया मौका। क्यों? क्योंकि पिछले वाले पे कार्रवाई नहीं करी, इसका मतलब अगले वाला भी वही होगा। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी घोटाले पर इतनी चर्चाएं हुई, अखबार पटे पड़े रहे, अभी चुनाव खत्म हो जाए फिर लग जाएंगे अखबार छापना। हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा काम है जनता के बीच में वो तमाम चीजें लेकर आना जिससे उत्तराखंड के
घोटाले आम जनमानस के पास निकल कर लेकिन आए। शांति जी, एक सवाल छोटा सा मेरा से आपसे ये है कि यहाँ पर जब किसी भी राजनीतिक दल से पलायन होता है या फिर लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, तो या तो बीजेपी वाले कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं। यूकेडी को कोई ऑप्शन क्यों नहीं समझता? कोई एक तो नेता ऐसा होगा जो कहता होगा हम इन पार्टियों से तंग आ चुके हैं, अब हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। आपको लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पास आ सकता है, या बहुत एलिवेटेड दर्जा हो गया राजनीति का कि आपकी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती? देखिए, भगत सिंह बनने के लिए, सुभाष चंद्र बनने के लिए, इंद्रमणि बढ़ने के लिए कलेजा चाहिए। चोरों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सत्यवादी बने। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है और भाजपा उसे गले लगा रही है, तो हम बार बार बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, उत्तराखंडियों की आफत आई। अभी इस निकाय चुनाव में अब जनता के हाथ में है, तय जनता ने करना है कि गामा का बेईमानी अगर आपको पसंद है, स्मार्ट सिटी की घोटाले आपको पसंद है, बिजली महंगी, पानी महंगा आपको पसंद है, और उत्तराखंड में जाम से आप खुश हैं, तो चुनिए। कहां दिक्कत आ रही है? लुटिए, कहां दिक्कत आ रही है? आपके जनप्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया इस निकाय चुनाव में। अगर आप इससे खुश हैं तो दीजिए, हमें कहां दिक्कत है। मगर उत्तराखंड क्रांति दल धरती पुत्रों की पार्टी है। हम चुनाव हारे जीते विषय नहीं है, मगर उत्तराखंड के मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं। यही कारण है कि गामा जैसे को बदलना पड़ रहा है। वरना मैं आपसे पूछता हूं दिव्या, अगर भाजपा ईमानदार पार्टी है तो गामा जी पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? और अगर वो वाकई ईमानदार हैं तो जो आरोप लगे उस पर मुख्यमंत्री जी आकर क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते कि ये न्यायिक ईमानदार आदमी है? हमने कहा ये बेईमान है, भाजपा बेईमान है, तो चेहरा बदल दिया। अभी यही हाल आप धामी का सुनेंगे, चुनाव से ठीक पहले फिर चेहरा बदल के। ये जो ठग आते हैं ना गांव में, चेहरे बदल बदल के तरीके लूटने के, ये वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुका है। कांग्रेस इस तरह से 60 साल जीती, आज कांग्रेस की दुर्गति हो गई। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन के वही चरित्र लेकर जनता के बीच में आ रही है। राष्ट्र के नाम पर जनता धोखा खा रही है, बार बार खा रही है। इसीलिए नौजवानों की नौकरियां भी बिक रही हैं, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हो रहे हैं। जाम से जनता परेशान है, मगर दिल्ली 2 घंटे में जाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, जनता तालियां बजा रही है। महिलाएं अंकिता जैसी स्थिति से परेशान है, राज्य का नौजवान से लेके महिला सब परेशान है। उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी अगर आगे बढ़ रही है तो मान के चलिए पूंजीवाद लोकतंत्र पे हावी है, और पूंजीवाद के तहत लोग जनता को दिग्भ्रमित करके वोटों पे डकैती डाल रहे हैं। परिणाम आपके सामने। 24 साल में अभी जो विजेंद्र रावत जी बोल रहे थे कि उत्तराखंड की जो है डेमोग्राफी चेंज हो गई, भाई कैसे हो गई? जब हिमाचल में हिमाचली को जो है गांव के अंदर सुविधा मिल रही वो तो रह रहा, मगर उत्तराखंड के लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा। केदारनाथ बिक गया, बद्रीनाथ बिक गया, यमुनोत्री गंगोत्री के इर्द गिर्द सारे गुजरातियों ने जमीनें खरीद ली। तो आप बताइए रोकेगा कौन? हम अपने विकास के लिए, राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी सरकार चुन रहे। हमारी सरकार 2-2 हाथों से उत्तराखंड की संपदाओं को लुटवा रही है। तो फिर ऐसे में इन चुनावों में हम जनता से उम्मीद करते हैं कि ईमानदार को आगे बढ़ाई। आपने कहा कि यूकेडी से जुड़ते नहीं, यूकेडी में कौन आएगा? यहाँ पैसा है नहीं, यहाँ विचारिक क्रांति है, संघर्ष है। और आज की डेट में संघर्ष कौन कर रहा? खा खा के जिनके गले भरे हुए, उन्हें पता है इधर जाएंगे यहाँ जीत जाएंगे, इधर जाएंगे यहाँ जीत जाएंगे। इसीलिए दल बदलू इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में हो रहा है। मगर जनता देख भी रही है, संकेत मिल भी रहे हैं कि एक दिन क्षेत्रीय सोच के साथ लोग खड़े होंगे। और जिस दिन खड़ा होगा, हम बार बार कहते हैं, गुरुकुल नारसन से बद्रीनाथ की सीमा में रहने वाला एक भी बेईमान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसकी गारंटी यूकेडी है। जनता को तय करना है। जिस दिन जनता सत्ता दे देगी, जिन्होंने खाया उल्टी ना करा दिया, तो काहे के राज्य आंदोलनकारी, काहे के क्षेत्रीय दल, काहे की यूकेडी? हमारा चरित्र राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े पूंजीपति यूकेडी को बदनाम करते हैं, यूकेडी को कमजोर करने के लिए जनता के बीच में दिग्भ्रमित करते हैं। और जिनको हम मीडिया चौथा स्तंभ कहते हैं, वो चुनाव के टाइम पर नहीं राष्ट्रीय पार्टियों का भोपू बनकर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। जनता सोशल मीडिया से देख रही है, समझ रही है, परिवर्तन होगा, ये मेरा विश्वास है। और हमको लूटने वाले न बख्शे जाएंगे। निकाय चुनाव में देखते हैं जनता क्या निर्णय लेती है।
ठीक है प्रभा बंदूनी जी, यहाँ पर अगर नॉर्म्स की बात कर लें, एक्ट रूल सब कुछ लागू होता है। यहाँ पर ये तो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, जब यहाँ पर इतनी पैनी नजर रखी जा रही है कि आपकी हर एक चीज की स्क्रूटनी हो रही है, तो फिर जो बड़े चुनाव हैं उनमें ये क्राइटेरिया क्यों नहीं अपना जाता? जो शांति प्रसाद भट्ट जी का सवाल था कि आप पार्षद लेवल के तो आप चेक कर रहे हैं, जिन्होंने मेयर पद के लिए टिकट भरा है या फिर जिन्होंने पार्षद पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी आप स्क्रूटनी कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक बड़े स्तर का नेता है उनकी आप कुछ स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं। आरोप लगने के बाद भी, ऐसा विपक्ष का आरोप है, आरोप लगने के बाद भी उनकी जांच नहीं होती है और आप लोग कहते रह जाते हैं जांच होगी जांच होगी। तो ये दोगुला रवैया क्यों? देखिए दिव्या जी, ऐसा नहीं होता है कि स्क्रूटनी नहीं होती है या जांच नहीं होती है। हर जहां पर जांच का विषय होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों का अपना, मैं कहूंगी उनका अधिकार होता है। ये चुनाव आयोग के जो अधिकारी होती है वो सब देखते हैं और जहां पर जो त्रुटियां होती है उनको बताई जाती है, दूर भी की जाती है। लेकिन मैं विपक्ष की इस बात को जवाब देना चाहूंगी जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये तो देखिए किसी भी पार्टी का अपना अधिकार है कि वो किसे नेतृत्व दे, किसे मेयर पद दे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक युवा चेहरे को अगर लेकर आज आ रही है या हम युवा नेतृत्व चाह रही है, तो इसमें किसी को क्या समस्या है? वो हम देखेंगे ना, वो जनता तय करेगी। वो हमारा अपना अधिकार है कि अब ये जरूरी नहीं है, मैं तो खुद पर्सनल ये चाहती हूँ कि एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों आप चुनाव में का अधिकार देंगे? क्या देश में हमारे पास और व्यक्ति नहीं है या पार्टी में और हमारे पास चेहरे नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में तो अपने आप ही हमारे इतने सारे दावेदार रहते हैं। गामा जी को क्यों हटाया और धामी जी को क्यों बनाया? हमारे पास आज सौरभ हपलियाल जी मेयर पद के हमारे प्रत्याशी है, वो इतनी स्वच्छ साफ छवि के हैं, एबीवीपी से नेतृत्व रहा है। मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। हमें मिल रहा है, जी चुनाव हारे तो उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया? और गामा जी तो बहुत आपकी तरफ से ईमानदार थे, तो उनको क्यों हटाया? इस दो का जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो ये पार्टी का अपना अधिकार है कि हम किसे दें किसे ना दें। जरूर है आपका अधिकार, आपका अधिकार जरूर है मैडम, लेकिन कई बार हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में आप लोग केडर बेस्ड पार्टी हैं और यहाँ पर बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता होंगे जो दशकों से आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन दशकों से सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को भी आप लोगों ने दरकिनार किया है। क्या उनकी बारी नहीं आनी चाहिए? जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस से जो आता है उसे तो टिकट आप दे देते हैं, लेकिन अपने बेस केडर को आप लोग मौका नहीं देते, तो फिर कैसी ये दोगलापन आप लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं कर रहे हैं? देखिए दिव्य दर्शनी जी, हमारी पार्टी में एक अनुशासनित पार्टी है, संगठन से ये पार्टी चलती है। मैंने पहले भी कहा है कि जब अगर कोई दूसरी पार्टी से भी हमारी पार्टी में आता है तो वो उसमें ये पहले ये प्रस्ताव नहीं होता है कि आपको ये दे देंगे, या अगर चुनाव में भी अभी जो नामांकन भरने का अधिकार सबको है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैंने हर दावेदार, हर जो मैं कहती हूँ जनप्रतिनिधि, उसकी इच्छाएं होती है कि मुझे भी नेतृत्व करने का मौका मिले। अगर मैं अपने क्षेत्र में काम करता हूँ या कोई भी महिला है, लेकिन अगर उसको टिकट नहीं मिलता है, अगर आज ही मैं अपने क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और हम ये भावना से काम करें कि अगले चुनाव में मुझे ही मौका मिलेगा, तो ये बहुत गलत बात है। अगर सच्चा जो जनसेवक होगा, जो राजनीति कोई, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, कोई धन कमाने का साधन, एक राजनीति तो अपने में एक समाज सेवा है। तो अब ये तो प्रतिनिधि के ऊपर बात है ना कि अब अगर हमारी पार्टी को ये लगेगा, हमारे संगठन को लगता है कि नहीं, हमें प्रदेश की सेवा करनी है, हमें क्षेत्र की सेवा करनी है, तो ये संगठन का काम है, ये पार्टी का काम है। समाज सेवा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, थराली का देवराड़ा भी है मैडम। ये हर पार्टी का अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि वो किस आधार पर पार्टी। प्रभा बंदूनी जी, आप लोग समाज सेवी हैं, चाहे कोई भी दल है, आप लोग समाज सेवी माना जाएगा, लेकिन थराली का देवराड़ा भी है जहाँ पर कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ, सबने अपना नामांकन वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग बॉयकॉट करना चाहते थे और जो जनप्रतिनिधि बनने वाले थे उन्होंने भी उनका साथ दिया है, वो मजबूर हो गए अपना नामांकन वापस लेने के लिए। वो समाज सेवा कहा जा सकता है कि आपने बिना किसी लोभ के अपना नामांकन वापस ले लिया। क्या ऐसा और कहीं पर भी हुआ है जहां पर लोगों के कहने पे, क्योंकि वोट बहिष्कार बहुत हुआ है, बहुत गाँवों में हुआ है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, जब जनता, मैंने यही बोला है कि जो वोट है, ये जो चुनाव हो रहे हैं, ये हमारी, मैं कहूंगी सबसे निम्न स्तर से, जहां से कहते हैं विकास का कार्य आरंभ होता है, ये वही वाली कड़ी है। तो अगर हम यहाँ से विकास का कार्य अच्छे सुचारू रूप से करेंगे, तो विकास का मतलब ये नहीं है कि हमने देश के लेवल पर कर लिया, भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, या प्रदेश में कर लिया। हमारे गाँव, हमारा जो देश है वो गाँव प्रधान, मैं कहूंगी ग्राम प्रधान देश